ओवैसी के हमलावरों को बचाने में जुटे राज्य मंत्री बोले दोनों निर्दोष हैं। वॉशिंग पाउडर में धोकर उनको किया जा रहा है पाक साफ। वॉशिंग पाउडर का नाम तो आपने सुना ही होगा और ये कहावत भी वॉशिंग पाउडर के ऐड में आपने सुन ली होगी कि अगर कुछ अच्छा करने में दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। लेकिन यहां पर कहावत जरा उल्टी कर दीजिए। यहां ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ बुरा करने में दाग लगते हैं तो वो भी दाग अच्छे ही हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा सरकार में राज्य मंत्री अब ओवैसी के हमलावरों को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री पंडित सुनील भारद्वाज भराला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी पर हमला करने वालों के परिजनों से गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर थाने के दुरई गांव पहुंचकर मुलाकात की और दोनों हमलावरों को निर्दोष बताते हुए उनकी कानूनी पैरवी की भी बात कही। अब जरा थोड़ा सा मामले को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला हुआ था और यह हमला टूल टैक्स पर किया गया था, जहां पर उन पर गोलियां बरसाई गई थी। हालांकि कोई गोली उनको नहीं लगी, गाड़ी के निचले हिस्से पर यह गोली लगी थी, लेकिन उसके बाद में सियासत गर्म हो गई थी और लोग ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी का यह हमला पूरी तरीके से प्री प्लान है। अब जरा एक बात पर गौर और कर लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को भाजपा की बी पार्टी कहा जाता रहा है। लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे थे कि ओवैसी पर यह हमला भाजपा और ओवैसी दोनों की मिलीभगत है, लेकिन अब तो कुछ और ही हो रहा है। ये राज्य मंत्री मुलाकात करने तो पहुंच गए और उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्दोष है, इनको गलत मुकदमे में फंसाया गया है। अब वॉशिंग पाउडर पर दोबारा आ जाते हैं। न जाने कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर इन राज्य मंत्री के पास में है जिनमें गुनहगार भी अब धुलकर पाक साफ होकर निकलता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। लोग ये कहते हैं कि अगर कोई गुनहगार है तो भाजपा में भेज दीजिए, पाक साफ होकर निकलेगा। हालांकि ये बात कितनी सही है ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इन राज्य मंत्री महोदय का ओवैसी के हमलावरों को बचाने का ये तरीका तो ऐसा ही लग रहा है कि भैया वॉशिंग पाउडर लगा दो और दाग धुला दो और खुद भी अपने दामन पे जो दाग हैं वो भी हटा दो। हिंदुत्व का झंडा लेके जो चला जा रहा है वो भी चलने दो और इस देश की सियासत को ऐसे ही बांटते रहो। हम किसी भी पॉइंट या किसी भी तथ्य पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, संविधान है। अगर इसी के मुताबिक उनको सजा दी जा रही है या वो जेल में है या मुकदमा चल रहा है तो जनाब आपको आपत्ति क्या है? आप क्यों इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं? या तो फिर ऐसा होगा कि तार कहीं न कहीं जुड़ ही रहे होंगे। माफ कीजिएगा, तार नहीं कहना चाहते थे, हम ये कहना चाहते थे कि संसार जुड़ रहे होंगे। चलिए, जुबान फिसल ही जाती है। बहरहाल आप लोगों को कैसा लग रहा है एक राज्य मंत्री का इन लोगों को बचाने का ये नया तरीका? क्या ये सियासत का नया कयाम है या सियासत का नया दाव पेच है? ये तो आप ही लोग बताएंगे। हम तो सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।